वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। नागालैंड की बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला सांसद ने राहुल गांधी पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया है। नागालैंड की सांसद एस कोन्याक का बड़ा आरोप यह है कि राज्यसभा के चेयरमैन को उन्होंने पत्र लिख के राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसकी वजह से उन्होंने असहज महसूस किया। दरअसल नागालैंड की बीजेपी सांसद ने कहा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे और राहुल गांधी मौजूद थे मकर द्वार पर। ऐसे में मैंने बेहद असहज महसूस किया जब राहुल गांधी उनके नजदीक खड़े हो गए। साथ ही नागालैंड की बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि मैं एसटी समुदाय से आती हूं, मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया गया है। राहुल गांधी ने मेरे साथ धक्का मुक्की की है। इसको लेकर के महिला सांसद ने राज्यसभा के चेयरमैन को पत्र भी लिखा है। तो आज हम सुबह से देखें तो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। पहले अंबेडकर को लेकर के यहाँ पर विरोध की हो रहा था संसद परिसर में, और उसके बाद धक्का मुक्की को लेकर के यहाँ पर बड़े आरोप राहुल गांधी पर लगे हैं। Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then it would be very unbecoming. So I did not do that. But then what he did today, his action today was really bad, and I feel disheartened. And no lady member, let alone me, an ST lady member from Nagaland, should not be made to feel like this, sir. So therefore, I seek your protection on this matter, for which I have already served notice to you, sir. वहीं बीजेपी के सांसद ने लोकसभा के बाहर क्या बयान दिया, वो भी आपको सुनवाते हैं। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, तो लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग। ये ऐसे नहीं होता है, क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट जब करते साइड में कॉर्डन ऑफ करके सिक्योरिटी पर्सनल से वो जाने के लिए जगह बनाया था, तो हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है संसद का। तो इस आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है, अच्छा नहीं लगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक संसद को एक रिस्पेक्ट देता है, एक हिसाब देता है। हम लोग कोई आता है तो हम लोग बैक जाते हैं, साइड करते हैं। तो ऐसे हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहा था आगे आके, वो ग्रुप में था तो आगे आके ऐसे थ्रेटन करना वो अच्छा नहीं लगा। आज एसटी हूँ, नागालैंड से हूँ, और ये महिला संसद के साथ जो है वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने कंप्लेन भी दिया है चेयरमैन को प्रोटेक्शन सीख कर। गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने न सिर्फ सांसदों का धोखा दिया बल्कि उन पर चिल्लाया भी। सुनिए जरा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी ने जिस तरीके से आज गैर प्रजातांत्रिक तरीके से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में लोग जो हमारे सांसद थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें हमारे 2 सांसद घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनका इलाज चल रहा है। और जो हमारी बहन कोन्याक जो महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया, वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है। और ये प्रिविलेज का विषय है। प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि जो हमारे लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उनके कृत्य के लिए आज जो उन्होंने किया है, उसको कड़े शब्दों में यह सदन कड़े शब्दों से निंदा करता है, भर्त्सना करता है। मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी को लगी चोट पर बीजेपी राहुल गांधी पर आक्रामक हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अराजकता फैलाना चाहते हैं। लोकतंत्र के इतिहास में आज जो घटना घटी है, कई बार धरने हुए होंगे पुराने सदन के आगे, नए सदन के आगे, लेकिन आज जो राहुल गांधी ने अराजकता फैलाने की कोशिश की, गुंडागर्दी उनके लोगों ने उनके उस काबे पर हुआ, और प्रताप सारंगी को धक्का देके गिरा दिया गया, बेहोश हो गए, ये गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी। अब ये सदन के अंदर और सदन के बाहर गुंडागर्दी करना चाहते हैं। राहुल गांधी की गुंडागर्दी अब देश बर्दाश्त नहीं करे। प्रताप सारंगी ने तो ये भी कहा कि राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया, उस वजह से वो गिरे। बिल्कुल,
राहुल गांधी जानबूझ करके अराजकता के लिए ही उधर घुसे थे, नहीं तो इधर से नहीं जाते, बगल से रास्ता है। ये जानबूझ करके गुंडागर्दी, इसलिए कि जो बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ पाप किया है, वो पाप का भंडाफोड़ ना हो, वो पाप उजागर नहीं हो, तो कभी अमित शाह का बहाना, कभी तीसरा बहाना, लेकिन हम गांव गांव जा करके ये दिखाने का काम करेंगे कि बाबा साहेब का ये पापी है, इसी पाप में कांग्रेस जल के मरे। तो गिरिराज सिंह को आपने सुना, राहुल गांधी पर हमला बोला। अब आप ये देखिए कि राहुल गांधी से जब पूछा गया कि क्या आपको शर्म नहीं आती है, गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया, तो राहुल गांधी ने कहा कि इन्होंने मुझे धक्का नहीं दिया, मैंने धक्का नहीं दिया। और ये राहुल गांधी ने सफाई दी है। तो बड़े अपडेट आप तक पहुंचा दें कि बीजेपी एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है। इसको लेकर के राहुल गांधी के खिलाफ जो उनके दोनों सांसद इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि गुंडागर्दी की है राहुल गांधी ने और संसद परिसर आज अखाड़ा बन गया, जिसके बाद अब बीजेपी के 2 सांसद थाने पहुंचे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हो सकती है। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है, राहुल गांधी का ये कहना है कि उनके साथ साजिश हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि वो मकर द्वार पर खड़े हुए थे। मकर द्वार दरअसल ये वो मुख्य द्वार है संसद भवन में जहां से सांसद अंदर प्रवेश करते हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि उनको अंदर जाने नहीं दिया, यहां पर धमकाया गया बीजेपी सांसदों द्वारा। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर बहुत बड़ा हमला बोला है। बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस सांसदों को रोका, मल्लिकार्जुन खड़गे धक्का मुक्की में गिर गए, ये प्रमोद तिवारी ने कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे के घुटने में चोट लगी। आज की संसद में हुई घटना आतंकी हमले जैसा है, ये बड़ा बयान प्रमोद तिवारी ने दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज जो कुछ हुआ ये आतंकी घटना है। जब हम लोकसभा और राज्यसभा संसद जा रहे थे तो पूरा घेराबंदी करके पुरुष सदस्यों ने भाजपा के रोका, सबने देखा। और उसके बाद धक्कम धुक्की में हमारे नेता विरोधी दल मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनकी उम्र 84 साल है, वो गिर पड़े, उनके घुटने में चोट आई, उन्होंने भी कहा है। तो ऐसी अलोकतांत्रिक मिसाल भारत की संसद में इसके पहले कभी नहीं मिलती। ये वैसी घटना कर रहे थे जैसी आतंकवादियों ने हमला किया था संसद भवन पर। आज भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी के रूप में यहाँ प्रस्तुत थी। और इस बीच बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे, पीएम मोदी ने सांसद मुकेश राजपूत से बात की है। पीएम मोदी ने सांसद मुकेश राजपूत का हाल जाना है। धक्का मुक्की में घायल हो गए थे मुकेश राजपूत। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसदों से धक्का मुक्की का आरोप है और जब पीएम मोदी ने बात की है तो मुकेश राजपूत से कहा कि अपना ख्याल रखें, जल्दबाजी ना करें। ठीक है सर, हाँ प्रणाम सर, मुकेश राजपूत। नमस्ते, कैसी है भाई तबीयत? हाँ सर ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक, प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, मुकेश राजपूत। नमस्ते, कैसी है भाई तबीयत? हाँ सर ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक, प्रणाम सर, प्रणाम। वहीं राहुल गांधी पर लग रहे आरोपों को लेकर प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा वो आपको दिखाते हैं। आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। तो
तो प्रियंका गांधी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि साजिश हुई है और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी धक्का दिया गया है, उनके घुटने में चोट लगी है। और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी सियासी तस्वीर है। यहाँ पर प्रताप सारंगी जो कि उड़ीसा से बीजेपी के सांसद है, उनको टांके आए हैं। जब बीजेपी सांसदों ने कहा कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, गुंडागर्दी की, शर्म नहीं आती, तो राहुल गांधी ने कहा कि मुझे धक्का दिया गया, मैंने धक्का नहीं दिया। तो यहाँ पर एक तरफ से वार किया जा रहा है, दूसरी तरफ से पलटवार हो रहा है और ऐसे में बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जो कुछ आज संसद भवन में हुआ यह आतंकी हमले जैसा है। राहुल पर धक्का देने का आरोप यहां पर प्रताप सारंगी ने भी लगाया है कि राहुल गांधी ने उनको धक्का दिया। प्रताप सारंगी को धक्का देने के मामले पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने बीजेपी पर विपक्ष को मारने की साजिश का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूँ। हम लोग अंबेडकर स्टैचू से शांतिपूर्वक से एक एमपी पूरा इंडिया अलायंस का एमपी धरना मार्च करके आ रहे थे। यहाँ बीजेपी का लोग डंडे का साथ, आरएसएस का डंडे का साथ यहाँ पहुँच गए थे। एमपी सारे का हाथ में डंडे थे और पहले बार पार्लियामेंट का अंदर डंडे का साथ आए। ये कब कैसे आरएसएस और डंडे का रिश्ता बहुत 100 साल का रिश्ता है। इस रिश्ता पार्लियामेंट तक पहुंच गया। ये कंटन का बात है। ये कभी भी पार्लियामेंट में ऐसे नहीं होता है। आतंक मचा के डाइवर्ट करने के लिए, अमित शाह जी का बचाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी को सामंतवादी बताया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया है। उन्होंने धक्का दिया तो प्रताप सारंगी जी की सर फूट गई, इसीलिए ये क्या शर्मनाक बात है। ये क्या शर्मनाक बात है। सबने देखा है, उनकी पार्टी के लोगों ने देखा है। क्या कोनिया को धक्का नहीं मारे? वो महिला नहीं थी, वो ट्राइबल नहीं थी, नॉर्थ ईस्ट की नहीं थी। निर्लजता की कोई हद होती है। अब चोरी करो फिर सीना चोरी करो, ये सामंतवादी लोग ही कर सकते हैं। राहुल गांधी आज सबसे बड़े सामंतवादी हैं। अनंत तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अनंत, यहाँ पर बीजेपी सांसदों ने डीसीपी से मुलाकात की थी, इस मुलाकात को लेकर क्या अपडेट है? देखिए जसप्रीत, इस वक्त भी जो बासुरी स्वराज हैं और जो अनुराग ठाकुर हैं और जो एक और सांसद हैं वो इस वक्त डीसीपी नई दिल्ली के दफ्तर के अंदर ही मौजूद हैं। 1:30 बजे के आसपास ये तीनों सांसद यहां पर पहुंचे थे। करीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है। अभी लगातार जो जानकारी मिल रही है कि अंदर लिखित शिकायत जो है वो अनुराग ठाकुर और बासुरी स्वराज जो हैं वो डीसीपी को दे रहे हैं और उसके बाद दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस पर आगे किस तरह का एक्शन लेंगे देखने वाली बात होगी। कांग्रेस के एमपीज भी यहां पर पहुंचने वाले हैं, ऐसी जानकारी आ रही है, वो अपनी शिकायत देने के लिए। तो लगातार जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, 2 सांसद चोटिल हुए और उसके बाद अब पार्लियामेंट के बाहर जो है वो भी एक तरीके से अब आरोप प्रत्यारोप के दौर जो है वो शुरू हो गए हैं। और इस वक्त जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि 1.5 घंटे से ज़्यादा से बासुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर और एक और सांसद जो हैं वो डीसीपी नई दिल्ली से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। पूरा घटनाक्रम उन्हें बताया जा रहा है, जिस तरह से 2 सांसद चोटिल हुए हैं और जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के एमपीज ने उन्हें धक्का दिया, राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर वो लिखित शिकायत यहाँ पर दे रहे हैं। लिखित शिकायत के बाद पुलिस इस पर किस तरह की कानूनी कार्रवाई करेगी, ये काफी गौर करने वाली बात है। ठीक है आनंद, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर प्रहलाद जोशी ने बीजेपी सांसद से हुई धक्का मुक्की पर कानूनी कार्रवाई एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही है। देखने मैं और माननीय स्वराज जी देखने जा रहा है। बहुत बुरी तरह से चोट लगी है, ही सीरियसली इंजर्ड। तो इस लेवल का राहुल गांधी का जो बिहेवियर है जी, वो हार गए हैं, ये हम समझ सकते हैं जी। लेकिन इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं होता है जी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जहां राहुल गांधी समेत कांग्रेस सांसदों पर संसद का माहौल खराब करने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी के आरोपों को सरासर गलत बताया। उन्होंने यूं हाथ हट लगाया और ऐसी ताकत से मुकेश राजपूत को धक्का दिया। मुकेश राजपूत डिसबैलेंस हुए, गिरे और फिर प्रताप सारंगी जी गिरे, उनके सर फट गए हैं और अभी और 4-5 लोग घायल हुए हैं। मैं तीसरे रो में खड़ा था। इतना माहौल खराब था कि कुछ सांसद तो बहुत उत्तेजित हो गए,
लेकिन सबको हम लोगों ने शांत कराया। और राहुल गांधी का ये कृत्य देख करके हम हैरान हैं। फिर वो दाहिने से अंदर चले गए। जब उनको अंदर जा करके शायद कोई बोला होगा कि उनके सर फट गए हैं, तब वो दिखावे के लिए बाहर भी आए हैं, ऐसे झांक करके देख करके फिर गए हैं। राहुल गांधी शुड बी पनिश्ड। संसद के अंदर जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सारा रास्ता रोक लिया, किसी को अंदर आने नहीं दिया। उसमें हमारे धक्कम धुक्की में हमारे दलित नेता सबने गिरते हुए देखा। खरगे जी गिरे और हम लोगों का रास्ता रोक के तब तक बैठे रहे जब तक पार्लियामेंट शुरू नहीं हो गई, तो हम लोग साइड से गए। प्रताप सारंगी का बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कोई सांसद उसको धक्का दिया गया, वो मेरे ऊपर गिरा तब चोट आई है। प्रताप सारंगी वो कह रहे हैं और भाजपा के दूसरे लोग कुछ और कह रहे हैं। तो धक्कम दुक्की में तो कई लोग गिरे। अब उसमें धक्कम दुक्की तो आपसी में होती है ना, वहाँ बाहर से तो कोई नहीं आएगा।